नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की आज रात आपको लेके फीलिंग्स कैसी रहने वाली है। टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे आपकी सिचुएशन से ये मैच करेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने पर्सन के बारे में सोचिए और अच्छी चीजें याद कीजिए जो हुई है। ईश्वर को रिक्वेस्ट कीजिए, उनसे अनुरोध कीजिए कि वो आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा एनर्जीज मुझे दे सके यहाँ पे, ठीक है, और वो आपसे ज्यादा से ज्यादा मैच करे। एकदम से जो चीज मुझे यहाँ इस ड्रॉप को देख के फील हुआ वो है कि जैसे एकदम भक से करके नेगेटिविटी रिलीज हुई है किन्हीं की लाइफ में। ये तो बहुत श्योर है क्योंकि मुझे बहुत सारी पॉजिटिविटी नजर आ रही है, बहुत सारा येलो कलर नजर आ रहा है, खुशियां नजर आ रही है और जैसे माइंड में कुछ क्लैरिटी मिली है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन के मन में आपके और अपने रिश्ते को लेके, या हो सकता है कि वैसे भी ओवरऑल उनकी उनकी लाइफ को लेके जैसे वो कुछ भ्रम में जी रहे थे, या कुछ ऐसी सिचुएशन उनकी चल रही थी जो सिचुएशन उनके लिए अच्छी नहीं थी। किसी तरीके का ब्रेकअप था, कुछ लॉस हो रहा था, मे बी फैमिली में कलह का माहौल होगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी फैमिली में। अगर ये व्यक्ति हो सकता है कहीं किसी और के साथ मैरिड थे तो उनका डिवोर्स भी हुआ होगा, लेकिन अब वो चीजें धीरे धीरे क्लियर हो रही है। तो ऐसा दिख रहा है कि जब वो आपको अभी इस वक्त याद कर रहे हैं तो उनकी जो वर्तमान भावनाएं हैं आपको लेके, उनमें जो अम, जो चीज है, सैडनेस थोड़ी सी हो सकती है, लेकिन वो सैडनेस जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं दिख रही है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि अपने सपनों को पूरा करना है आपके साथ में, आपके साथ में आगे बढ़ना है, आपके साथ में अपने जीवन में आगे बढ़ना है। और आपके अंदर में आपके पर्सन इस वक्त एक खूबसूरती देखते हैं। वो देखते हैं कि आप कुछ समय के लिए शायद अपनी लाइफ में रुक गए थे। जो भी झगड़े आप लोगों के बीच में हुआ, जो भी फाइट हुई, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, किसी तीसरे की वजह से आप लोगों का सेपरेशन हुआ, या तीसरे की वजह से आप लोगों का झगड़ा हुआ, आप लोगों ने एक दूसरे पे ब्लेम किया, फिर अलग हो गए या कम बातचीत करते हो, तो अभी इस वक्त मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो सब चीजें अपनी जगह पे हैं, लेकिन मन में एक उम्मीद है कि आगे बढ़ाना है मैटर को। चाहे आप कॉल करो उसका भी वेट है, चाहे ये खुद कॉल करे ये भी करना चाहते हैं। किसी के पर्सन कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हैं या फिर आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। ट्रैवल प्लान, ऐसा मैं नहीं कह सकती हूँ कि अभी तुरंत ही कोई ट्रैवल प्लान कर ले, क्योंकि अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं या बिल्कुल ही बातचीत बंद है या बिल्कुल ही मिलते नहीं हो आप लोग किसी भी रीजन से, चाहे झगड़े की वजह से एक शहर में होते हुए भी, या फिर सच में डिस्टेंस है, अलग स्टेट है, अलग शहर है, या फिर किसी का हो सकता है कि अगर अलग कंट्री भी है, तो एक पीछे की बातों को भूल के क्यों ना आगे बढ़ा जाए, क्यों ना एक दूसरे को माफ किया जाए। अगर इन्होंने इनकी कभी गलती रही है किसी के बहकावे में आके, या फिर किसी के साथ ये रिलेशनशिप में थे, या फिर कोई इनको कंट्रोल करता था या कंट्रोल करता है, तो उस उन चीज़ों से वो निकलना चाहते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोगों का भी ऐसा चेहरा इस पर्सन को दिखा, तो उन्होंने देखा कि चालाकियाँ काफ़ी हैं उन लोगों में। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं थे जो श्रूड थे, तो कुछ डिस्क्लोज़ हुआ, कुछ उन्होंने डिस्कवर किया, कुछ खुल के सामने आया, तो उन्होंने देखा कि अरे! ये तो एक जाल बुना हुआ था आप दोनों को अलग करने के लिए। और अगर ऐसा नहीं था आपको अलग करने के लिए, तो फिर आपके पर्सन को अपने क्लचेस में, अपने पंजे में करने के लिए जो भी उनके साथ था, फैमिली मेंबर हो, चाहे थर्ड पार्टी हो, चाहे कोई ऐसा दोस्त जो इनकी खुशियों से जलता हो, तो उसने
इधर-उधर की गलत चीज़ों का सहारा लेके आपके पर्सन का मन फेरने की कोशिश की या उस आपके पर्सन का मन बाँधने की कोशिश की। लेकिन कहते हैं ना कि जो सुप्रीम पावर है, जो ईश्वर है, जो भगवान जी हैं, वो सब कुछ देखते रहते हैं और करने देते हैं। थोड़े-थोड़े संकेत वो देते रहते हैं ऐसे लोगों को, दोनों को देते हैं। ऐसी गलत चीज़ें करने वालों को भी संकेत देते हैं कि तुम सँभल जाओ और जिनके ऊपर हो रहा है उसको भी उसके इंट्यूशन के थ्रू कुछ ना कुछ ज़रूर गाइडेंस देते हैं कि तुमको इस जगह से, ऐसे लोगों से या जैसे कोई कुछ दे रहा है तो नहीं लेना है वैसी चीज़ें। तो इंट्यूशन बोलता है लेकिन होता है ना लोग जब ईश्वर से ज़्यादा लोगों से जुड़े होते हैं या सांसारिक मोह माया से जुड़े होते हैं, तो वो ऐसी चीज़ों को जानते हुए भी उसको अवॉइड करते हैं। अपनी चीज़ों को, अपने इंट्यूशन को नहीं मानते हैं, नहीं देखते हैं और क्योंकि वो चीज़ जो होती है ना, वो बहुत टेम्प्टिंग होती है, बहुत लालच होता है उन चीज़ों को देख के, वैसे लोगों को देख के या उनके साथ मिल के या उनके साथ संबंध बना के, किसी भी तरीके का संबंध, मैं सब चीज़ों की बात कर रही हूँ। तो वो टेम्पटेशन जो होता है, वो जो लालच होता है, वो खींचता है। तो खींचा, आपके पर्सन को भी खींचा होगा, आपको भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों को लपेटे में लिया होगा, क्योंकि वैसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है, टॉक्सिसिटी दिख रही है, टॉक्सिक लोग दिख रहे हैं और मतलब के लिए जुड़ना, आपके पर्सन का किसी के साथ कुछ ऐसा अम, ऐसा है बंधन जो मतलब के बेसिस पे है, इसलिए वो उससे जुड़े हुए हैं। मनी हो सकता है, फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, उनके साथ मिलना-जुलना बहुत अच्छा लगता है, कोई भी हो सकते हैं, यार दोस्त भी हो सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं ना कि बोला जाता है ना कि बाहरी जो प्रभाव होता है, वो कभी भी काम नहीं करेगा, अगर करेगा भी तो काफ़ी हल्का पड़ेगा करेगा। अगर आप अंदर से मज़बूत हैं, अगर आपकी जो स्पिरिचुअलिटी अ, आपका जो अध्यात्म है, उसमें आप स्ट्रॉन्ग हैं, तो फिर कभी भी वैसी चीज़ें और लालच के पीछे नहीं भागते हैं, क्षणिक सुख के पीछे नहीं भागते हैं। ट्रांज़िटरी जो चीज़ें हैं या इस मोमेंट में जी लेना है, आगे की आगे देखेंगे। तो ऐसे विचार जिन लोगों के होते हैं, जो प्रोविडेंट नहीं होते हैं, दूरदर्शी नहीं होते हैं, तो वैसे लोग ऐसी चीज़ों में और ऐसे लोगों के क्लचेस में ज़्यादा जाते हैं। वैसे तो सीधे-साधे लोग भी जाते हैं। उन्हें कौन-सा लालच होता है, लेकिन सीधे होते हैं, उनको खुद को बचाना नहीं आता है। तो वैसे में डिवाइन बचाते हैं। तो संकेत सबको मिले थे, लेकिन जिनको जो करना था वो करते चले गए। अब बाकी चीज़ें वो रिटर्न हो जाएगी क्योंकि समय का फेर है ना, तो जिसने जो भेजा था उसको वही चीज़ें रिटर्न हो जाएगी। जिसने जो किया था वही कर्म उसको रिटर्न हो जाएगा। अगर आप में से जिन लोगों को आप लोगों की बात हुई है या आप लोग मिले हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि बाकी के व्यूअर्स भी जो है वो मोटिवेट हो सकें। यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू आपके जो पर्सन है वो आपके साथ शादी का भी सोच रहे हैं। ओके, कोई यहाँ पे डेट करना चाहते हैं, आपके पर्सन आप लोगों से डेट करना चाहते हैं या वो इंतजार कर रहे हैं आपके मैसेज का और देख रहे हैं थोड़ा मूडी है, अगर मन करेगा तो खुद ही किसी दिन कोई एक मैसेज कर दें। लेकिन जब आपकी तरफ से मैसेज का वेट करते हैं और जब आपकी तरफ से मैसेज नहीं आता है ना, तो फिर थोड़ा इस व्यक्ति को लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए। एक एनर्जी और आ रही है जो शायद ही एक आध लोगों से मैच करेगी कि आपके पर्सन जो है, आप में से किसी के पर्सन यहाँ पे उनकी शादी फिक्स हो गई है, मेल फीमेल जो भी हैं। देखिए, अगर आपको पता है, आपको ऐसी कोई न्यूज़ कहीं से मिली है या आप जानते हैं, तो यहाँ पे ये भी चीज़ है कि फिर वैसे केस में आपसे अलग होके, ठीक है? बहुत इक्का-दुक्का लोगों के लिए है, प्लीज़ ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। आपसे अलग होके आपके जो पर्सन है ये कहीं पे शादी कर रहे हैं। शादी इनकी फिक्स हो चुकी है और इनकी पूरी मर्ज़ी से हो रही है। किसी तरीके का दबाव नहीं है, दबाव रहा होगा तो आपसे दूर रहने का रहा होगा, लेकिन जिसको भी इन्होंने पसंद किया है, सब कुछ देख-भाल के उसकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन, हर चीज़ देख समझ के ही उन्होंने सोच समझ के ही ये फ़ैसला किया है।
क्योंकि आपकी तरफ ये झुकना नहीं चाहते, आपके सामने ये झुकना नहीं चाहते थे और खुद से आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहते थे। उनका मन यही था कि अब अगर आप ही उनके सामने झुक जाओ, आप ही देखिए ये पर्टिकुलर बहुत मैसेज है आप समझ ही सकते हैं, तो हर कोई अपनी सिचुएशन से मत ले लीजिएगा। लेकिन जिनके लिए है उनको मैं कारण बता रही हूँ कि वो ज़्यादा आपको झुकाना चाहते थे और आप झुके नहीं हो। क्योंकि आपका आत्मसम्मान और आपको जो चीटिंग मिली थी या जिस तरीके से उन्होंने आपके साथ पहले अम, नहीं करना चाहिए था, वैसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, पर हुआ है उन्होंने किन्हीं और ग्रुप को, किसी और लोगों को ज़्यादा पसंद किया और आपसे मूव ऑन किया था, आपसे दूरी बनाई थी। तो वो चाहते थे आपको झुकाना, लेकिन आप झुके नहीं, आप अपने ग्राउंड पे फर्मली स्टैंड रहे, दृढ़ता के साथ आप खड़े रहे। तो ये चीज़ उनको मंज़ूर नहीं था, तो जहाँ पे भी उनको ठीक लगा फिर, वहाँ पे ही आपके जो ये पर्सन है किन्हीं-किन्हीं के पर्सन ये एक एक एकाध लोग ही हो सकते हैं ऐसे, तो मैसेज है कि आपसे अलग होके, आपसे मेंटली मूव ऑन करके, फिज़िकली मूव ऑन करके ये व्यक्ति कहीं पे अपनी लाइफ़ में, अपनी खुशियों पे ये आगे बढ़ जाना चाह रहे हैं। ठीक है? चलिए अब वापस आते हैं। तो एक एनर्जी यहाँ पे है कि एक मूवमेंट का वेट कर रहे हैं आपके पर्सन, एक न्यू बिगिनिंग का वेट कर रहे हैं। लेकिन फिर वही चीज़ें जो भी जस्ट मैंने बोला कि ये खुद आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, चाहते हैं कि आप आगे बढ़ जाइए। आप ही कॉल मैसेज कर लीजिए, तो ये चीज़ उनके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। एक तो ये कि खुद छुपना नहीं पड़ेगा, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है, उससे वो बच जाएँगे। और दूसरी चीज़ ये है कि ये पता चल जाएगा दैट यू आर स्टिल इंटरेस्टेड इन देम। आप अभी भी उनको पसंद करते हो या आप अभी भी उनके साथ टॉकिंग टर्म्स में आना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं, तो इस चीज़ की क्लैरिटी मिल जाएगी। थोड़ी-सी ड्रीमिंग भी इस पर्सन की चल रही है आज रात में कि आप लोग मिले हैं, आप लोग कैसी जगह पे मिले हैं, ये क्या पहन के गए हैं, आप क्या पहन के आए हो। तो खुद सोचते होंगे कि अपने वार्डरोब को अपने माइंड में स्लाइड करते हुए कि ये वाला शर्ट या ये टी-शर्ट पहन के जाना या ये ट्राउज़र्स या ये जीन्स इस तरीके की चीज़ें, कहाँ पे मिलेंगे, कैसी जगह पे कहाँ पे आप कंफर्टेबल रहोगे, कहाँ पे इनको कोई ना देख ले आपके साथ में। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। डाउट मुझे आपके लिए आज बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, डाउट नहीं है, बल्कि इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि जहाँ से भी इन्होंने अब तक आपको ओह! ब्यूटीफुल कितना सुंदर हार्ट यहाँ पे बन गया है। आप ये देखिए, ये वाला, ठीक है? तो जहाँ से भी ये आपको अब तक स्टॉक करते थे, तो आपके जो पिक्चर्स हैं सोशल मीडिया पे या आपके डीपी में हो, आपका प्रोफ़ाइल पिक्चर हो कहीं पे, तो उन सब में आपका ऑरा, आपकी खुशी, आपका सेल्फ लव इस व्यक्ति को दिखता था कि कितना आपने अपने आप को उस ब्रेकअप के दर्द से बाहर निकाला, उस अलगाव से कैसे अपने आप को आपने फिर से समेटा, फिर से रीबिल्ड किया अपने हिम्मत से और मे बी टैरो की जो गाइडेंसेस होती हैं उससे आपने अपने आप को काफ़ी ऊपर किया है। ठीक है? तो इससे बहुत प्रभावित होते हैं। आपका जो ऑरा है ना, अभी आप शाइन करते हो, काम से काम रखते हो, लोगों से मिलना-जुलना भी चलता है, ऑफ़िस के कलीग्स के साथ इधर-उधर जाना या फिर कुछ ट्रिप्स जो हैं वो अपने दोस्तों के साथ या फिर कुछ ऐसे ग्रुप्स जो बनते हैं, फ़ॉर्म किए जाते हैं, उसकी जो साइट्स होती हैं, उनके थ्रू ट्रिप्स पे जाना। तो ऐसी चीज़ों में जब वो देखते हैं, हो सकता है आप ट्रिप्स पे जाने के बाद उसके रील्स हैं या छोटे-छोटे वीडियोज़ हैं या फ़ोटोग्राफ है, वो सब आप लगाते होंगे अपनी प्रोफ़ाइल पे, तो उसको ये व्यक्ति देखते होंगे। वो बहुत अच्छा लगता है। इमेजिन करते हैं कि उन सारे लोगों की जगह पे अगर वो आपके साथ होते, तो फिर क्या बात होती? तो ये भी प्लान करते हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा, आप दोनों के बीच में बातचीत हो गई, मिलने लग गए, अब गिले-शिकवे सब धीरे-धीरे करके दूर हो गए, तो शायद फिर कहीं किसी जगह पे वो आपके साथ जाना चाहेंगे। मुझे तो स्नो कवर्ड माउंटेन्स दिख रहे हैं, जो पहली चीज़ हुई थी। हाँ, अभी जो एक तुरंत से एनर्जी आई है ना कि हिम्मत नहीं पड़ रही है इस व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए, तो इसीलिए ये
अभी इस ये जो वक़्त है, उसमें बस वो बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं। क्योंकि हिम्मत नहीं पड़ रही है, थोड़ा फैमिली का मैटर यहाँ पे हो सकता है, या फिर हो सकता है ये स्टिल किसी के साथ हो। जिनके साथ अगर है भी आप में से किसी के पर्सन, तो उसके कंट्रोलिंग नेचर से परेशान हो चुके हैं, ये करना है, वो नहीं करना है, वहाँ क्यों जा रहे हो? अगर कहीं कोई चीज़ डिसाइड करनी है तो उसमें उसी की चलेगी। उल्टे-सीधे धंधे अपनाए थे थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के साथ रहने के लिए, अ, उनको हमेशा अपने पास रखने के लिए, लेकिन कुछ तो उजागर हुआ है। उन लोगों के चेहरे, रोमांटिक थर्ड पार्टी का चेहरा या उन लोगों का चेहरा उजागर हुआ है। आपके पर्सन एक और चीज़ देखते हैं कि चलो उन्होंने शुरू में अपने घरवालों की बात मानी, फिर धीरे-धीरे ऐसा एहसास होने लगा कि जब भी कुछ होता है, कहीं जाना होता है, तो वो ना खुद को अकेला-सा फ़ील करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो किसी को डेट नहीं कर रहे हैं, स्टिल आई एम सेइंग कि ये डेट कर रहे हैं। 2 यहाँ पे एनर्जीज़ आ रही है। एक तो ये कि बहुत सीरियस किसी के साथ रहे थे, तो उससे बहुत ज़्यादा परेशान है। उससे मन करता है कि उसको छोड़-वोड़ के भाग जाए। दूसरा ये है कि टाइम पास के लिए वो किसी से मिलते-जुलते हैं। ठीक है? दोनों चीज़ यहाँ पे टाइम पास के लिए मिलना-जुलना, वो चीज़ यहाँ पे चलता है। ऑलराइट? अकेले रहना पसंद नहीं है, फिर उतना स्ट्रेंथ नहीं है कि अकेले रह सकें। तो इसीलिए शॉर्ट टर्म के लिए, टाइम पास के लिए किसी से थोड़ा फ्लर्ट करना, थोड़ी-सी बातचीत करना, कभी कॉफ़ी पे मिल लिया, कभी डिनर डेट पे या फिर लंच डेट पे चले गए, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। ओके? शॉर्ट टर्म के लिए भी। जब कभी गुज़र रहे होते हैं, ये अपने मान लीजिए ऑफ़िस जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, तो वो जगह जहाँ पे आप लोगों ने समय गुज़ारा था, जब वहाँ से वो गुज़रते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा आपकी याद आती है। मिलने का मन काफ़ी करता है, और जब मिले थे या वो जो स्पेशल समय था जो जिसमें ना बेफ़िक्री थी, जिसमें सिर्फ़ रोमांस था, जिसमें सिर्फ़ फ्लर्ट था, तो वो चीज़ भी काफ़ी याद आती है आपके पर्सन को। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे आपको पाने की हिम्मत कभी नहीं रही, आपको अपनाने की या फिर सबके सामने आपके और अपने रिश्ते को डिस्क्लोज़ करने की हिम्मत नहीं थी। आपसे जो चीज़ें मैच करे आप प्लीज़ वही चीज़ें रखिएगा। ज़रूरी नहीं कि अभी मैंने जितनी सारी चीज़ें बोली सब मैच करे, पर ये चीज़ है। हो सकता है कि कभी आपके साथ रिलेशनशिप में रहे अच्छे से, फिर मेबी कमिटमेंट कभी नहीं दिया हो, या कभी कमिटमेंट दे के भी पीछे हट गए हों, ठीक है? अभी भी बहुत ज़्यादा हिम्मत नज़र नहीं आ रही है मुझे। मन में भले बहुत ज़्यादा उछल रहे हो, बहुत ज़्यादा लगता हो कि ये कर देना है, वो कर देना है, आपसे मिलना है और खुश रहेंगे, शादी करेंगे, पर जब एक्शन की बात आती है, सबके सामने आपका हाथ पकड़ने की बात आती है और सबको ये बोलने की बात आती है कि हाँ, आप दोनों एक पार्टनर की तरह हो, एक कपल की तरह हो, तो जब वो चीज़ इमेजिन करते हैं, तो जो ताश के पत्तों का जो महल होता है, फिर वो धराशायी हो जाता है। ओके। पर मन बहुत है आपके साथ रोमांटिक डेट पे जाने का, आपसे बात करने का, रोमांटिक बातें करने का, अपने स्ट्रेस को रिलीज करने का, अपने एक फिर से ऐसा बोलते हैं ना लड़कपन वाली चीज, लड़कपन वाला प्यार, टीनेज वाला प्यार, बातें कर रहे हैं, कोई फिक्र नहीं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मुश्किल होता है किसी भी रिश्ते का, और ऐसे ही फ्लर्ट करना, मिलना जुलना, ये तो बहुत इजी है। ये तो कहीं से भी कोई इधर से छुपा-वुपा के कोई भी कर लेगा। लेकिन बात तो तब है ना कि जब इतना गुर्दा हो कि सामने आके, सबके सामने आके और बताएँ कि हाँ, ये है मेरा पार्टनर या ये है मेरी पार्टनर। बात तो तब है। ज़्यादा मुझे अभी फैंटेसीज़ ही दिख रही है, लेकिन वो भी है ना कि कभी-कभी ज़्यादा गुस्सा दिखता है, तो फैंटेसीज़
पॉजिटिव हैं आपके लिए। इसमें कोई ये नहीं है कि आप किसी को डेट कर रहे हैं या आपसे गुस्सा है, गुस्सा-वुस्सा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि आपके सेल्फ लव का कमाल है कि सिर्फ़ मुझे ऐसा लगता है यही पर्सन नहीं, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लाइफ़ में कुछ न्यू प्रपोज़ल्स आप लोगों को मिले हो या आप लोग हो सकता है किसी में इंटरेस्टेड हो। चलिए कार्ड से देख लेते हैं। प्लीज़ हेल्प मी डिफाइन द रिव्यूज़ प्लीज़। हुँ। काफ़ी मनमानी, काफ़ी गुस्सा भी है इस पर्सन के अंदर में। अपने अकॉर्डिंग ही किसी रिश्ते में उसकी जो उसका जो लगाम है ना रिश्ते का, अपने हाथ में रखने का शौक है। अपने हाथ पे रखना है, दूसरे को मौका नहीं देना है। जब वो चाहेंगे मौका देने का तभी मौका मिले, तभी दूसरा कुछ करे, ये चीज़ें यहाँ पे है। जो मैंने डेट करने वाली बात बोली थी, वो बात ही है यहाँ पे। आपके पर्सन मे बी किसी थर्ड पर्सन से मिल-जुल रहे हैं, जो मैंने आपको बताया, लेकिन वो सीरियस यहाँ पे नहीं है वो चीज़। जो एक मैसेज आया था कि वो किसी के साथ शादी करना चाहते हैं, तो देखिए उसका भी यहाँ पे नहीं आया है। उसकी एनर्जी मुझे सिर्फ़ कैंडल वैक्स रीडिंग में आई थी, ठीक है? अगर मैच करती है वो चीज़ तो रखिएगा, नहीं तो बिल्कुल जाने दीजिए। एरीज़, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप दोनों के बीच में वही कास्ट, कल्चर, फैमिली, इन सब चीज़ों का डिफरेंस है। याद काफ़ी आती है आपकी इनको, और याद आती है तो लगता है कि आपने कुछ ख़ास तो नहीं माँगा था। आपने कोई दुनिया भर की दौलत तो नहीं माँग ली थी, या कपड़े, ज़ेवर, ये ऐसी चीज़ें तो आपने नहीं माँगा था। क्या माँगा था कि इस तरीके से मुझे बस प्यार दे दो, अपना समय दे दो, अपना 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 वैसा प्यार जो सिर्फ़ पार्टनर का एक-दूसरे के लिए होता है, मुझे वो वाला प्यार दे दो, ऐसा आप चाहते थे। हुँ। आपके पर्सन को ऐसा फ़ील होता है कि आपका जो आपकी जो पॉज़िटिव थिंकिंग थी इसके लिए, अब वो ख़त्म हो चुकी है, और अब आप इस व्यक्ति को एक चीटर, एक एक ज़िद्दी और घमंडी पर्सन, और अपनी मनमानी करने वाला पर्सन समझने लग गए हो। इस वजह से पहले जो आपका विश्वास था इसके ऊपर में, वो आपका ख़त्म हो गया है, ऐसा इस व्यक्ति को लगता है, आपके पार्टनर को लगता है कि अब आप इस पे कभी भी विश्वास नहीं करोगे। अब आप इसको ज़्यादा ज़िद्दी और घमंडी ही समझोगे। एंड दूसरी चीज़ ये है कि आपके पर्सन को एक डर ये भी लगता है कि क्या उन्होंने आपको हमेशा के लिए खो दिया है? क्या वो अवसर जो दिया था, और किसने दिया था? तो वो यूनिवर्स ने दिया था, वो ईश्वर ने दिया था, परमात्मा ने दिया था। तो क्या वो अवसर वो खो चुके हैं, या उनकी गलती से या सर्कमस्टेंसेस की वजह से सब खत्म हो चुका है? आप अब उनको प्यार नहीं करते हो, आप अपनी लाइफ में सेफ नहीं आपको लगता है कि आप इस व्यक्ति के साथ जुड़े। ऐसा वो फ़ील करते हैं कि आपको अपना सेफ फ़ील नहीं होता है इसके साथ आगे बढ़ना। एक चीज़ और है, जो दूसरी चीज़ अभी मुझे यहाँ पे दिखी है कि जो जो मैंने पहले भी बोला था वही चीज़ है कि आपके पर्सन जो है वो किसी के क्लचेस से, किसी के चंगुल से बाहर निकलना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। उसका जो माया जाल बुना हुआ था, उससे अब ये व्यक्ति बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा नकाब-सा उतर गया है उसके चेहरे से, जो अब उनको रोक नहीं सकता है उसकी तरफ। और वो चेहरा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, वो चेहरा किसी के पर्सन का, वो जो थर्ड पार्टी है, उसका चेहरा बहुत ज़्यादा भयानक है।
इनफैक्ट आपके पर्सन ने शायद देखा नहीं होगा, लेकिन जो चीज़ें वो पीठ पीछे करती है आपके पर्सन को अपने ग्रिप में रखने के लिए कि हमेशा वो उसके साथ ही रहे, उसके साथ जैसे पहले रहा करते थे, पहले मिला-जुला करते थे, सबके सामने उसको रिस्पेक्ट देते थे, उसको वैल्यू करते थे, उसको फ़ेवर दिया करते थे, तो उस वही चीज़ वो करते रहे, तो उसके लिए इस थर्ड पार्टी ने क्या-क्या प्रपंच रचा है। अगर कहीं एक मूवी के तौर पे वो उसको देख लेते हैं, तो आपके पर्सन के ना होश उड़ जाते हैं। इतनी बैड एनर्जी है, तो उसके साथ आपके पर्सन का जो अम, जो संबंध है या जो रोमांस है और जो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट खत्म हुआ है, डिस्कनेक्टेड फील करते हैं अब उसके साथ में। ठीक है, एक एनर्जी, एक स्टोरी यहाँ पे ये भी है। और आपके पर्सन मिलना चाहते हैं आपसे, जो मैंने आपको बोला था, लेकिन कुछ बड़ी चीजें एकदम से नहीं आपको बताएंगे कि मन में क्या है। ये एक सिर्फ एक शुरुआत होगी, एक एंड के बाद से। यहाँ पे देखिए ये पेनफुल एंडिंग है। ये एंडिंग पहले आपके साथ हुई थी, अभी किसी और के साथ हो रही है। तो उस एंडिंग के बाद से ये, जैसा कि मैंने आपको बताया, थोड़ा खुश रहना चाहते हैं, थोड़ा हल्के-फुल्के अंदाज से आपके साथ मिल-जुल के, कभी कहीं इधर चाय कॉफ़ी पे चले गए, कभी मूवी देखा है, कभी मॉल में चले गए या कभी गार्डन में चले गए, इस तरीके से लॉन्ग ड्राइव पे चले गए, ऐसी चीज़ों में थोड़ा इंडल्ज रहना चाहते हैं। हुँ, हो सकता है आजकल वो, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला, अगर आपके साथ ये चीज़ अभी नहीं हुई है, तो मेबी वो किसी और से हल्का-फुल्का इस तरीके से मिलना-जुलना कर रहे होंगे, लेकिन आपके साथ में भी इनको मिलना है। किसी से हेल्प ले रहे हैं, यहाँ पे दोनों कार्ड से ना, किसी से हेल्प ले रहे हैं कि वो आप दोनों को मिलवाने में थोड़ा कुछ अपना योगदान दे सके, जैसे कुछ आपके लिए पता लगाना या कुछ भी किसी भी तरीके से। तो ये चीज़ है यहाँ आपके पर्सन की। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को पसंद कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।